चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। 4 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक हमने करवा दिया। आज 5वां नंबर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, सुनिए। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। बात किया जाए ब्रह्म समाज की तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में इस समाज की स्थापना की। मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में की गई। तो हमसे पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। बात किया जाए भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नवीं अनुसूची 1951 के तहत भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बात किया जाए कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलमन में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में चौथे बौद्ध संगति की आयोजित कनिष्क के शासनकाल के दौरान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, जिसमें से एक आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाए। अगर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू हो जाते हैं तो मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नौकरशाही का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन सरकार की नीति को लागू करना। हाँ, नौकरशाही का काम होता है सरकार जो भी नीति लाती है उसको लागू करवाना, सही है। प्रशासन चलवाना, ठीक है, ये भी सही है। प्रशासन चलाना नौकरशाही का ही एक अंग है। मंत्रियों की सहायता करना, ये भी नौकरशाही का एक अंग है, कार्य है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। बात किया जाए भारत के सबसे पूर्वोत्तर में एक राज्य है जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही एक पहाड़ियां हैं जिसको हम पटकाई की पहाड़ियां कहते हैं, अर्थात पूर्वोत्तर में पटकाई की पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है तो पटकाई की पहाड़ियाँ। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम लद्दाख में स्थित है। अरावली की बात करें, अरावली राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो गया पटकाई की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे पूर्व में है। अगला क्वेश्चन सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। बात किया जाए भारत के एक गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। अपने शासनकाल के दौरान ही वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बात किया जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। इसका आंसर हो गया डी, लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन पहला महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया गया था। तो वो भी याद रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा 5 प्रकार के रिट जारी कर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची, कृषि की बात करें कृषि आता है राज्य सूची में, ठीक है। शिक्षा की बात करें शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा हुआ है। पुलिस की बात करें पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा की बात करें रक्षा संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। तो पूछा जा रहा है समवर्ती सूची में कौन है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया शिक्षा को। और शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बात किया जाए भारत में 1957 ईस्वी में 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था और इसी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता? बात किया जाए पंचायत के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 243 का के 243 के तहत ही पंचायत का चुनाव या निर्वाचन होता है और पंचायत के चुनाव के निर्वाचन का निर्णय राज्य सरकार के पास होता है। इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है। आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? बात किया जाए 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत कई सारे क्रियाकलाप देखने को मिलता है। जैसे प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसको समकालीन है? किसके समकालीन है? मेघालय की पठार की बात करें ये छोटा नागपुर के समकालीन है। छोटा नागपुर की बात करें तो ये झारखंड राज्य में है। अरावली की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बात किया जाए कर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से सरकार को 55% आय की प्राप्ति होती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर से सरकार को 45% की कर की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा कर सरकार को निगम कर से प्राप्त होता है। किस कर से? निगम कर से। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी के दौरान सबसे ज़्यादा महाविभाजक का वर्ष देखने को 1921 में मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ब्याज की दर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, विकसित होते जाएगी, तो तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश भी बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बढ़ता जाता है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति की बात करें इसमें 22 सदस्य होते हैं।
जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। और लोक लेखा समिति की बात करें, इसके सदस्य विपक्ष के नेता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसे जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बात किया जाए गांधी इरविन 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौता पर हस्ताक्षर कराने में सबसे ज़्यादा भूमिका तेज बहादुर सप्रू का रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू के ही प्रयास से हस्ताक्षर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में महात्मा गांधी, 2 नंबर में बिपिन चंद्र पाल, सी नंबर में बाल गंगाधर तिलक, डी नंबर में अरविंद घोष। इसका सही आंसर है अरविंद घोष। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? शुरुआती दौर में 71 सीट था, आगे चलकर इसे 148 कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा बी 71 एवं 148। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति की बात करें, मुंडा क्रांति झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। इसे उल गुलाम क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। इस मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को धरती अम्बा और जगत पिता के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन किया 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के दिन में फ्रिज के बाहर रखा जाता है तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, इसका कारण है लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। चलिए अगले क्वेश्चन। पित्तल में कौन कौन सी धातुएं हैं? मतलब पित्तल किससे बनता? पित्तल की बात करें, पित्तल किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, डी नंबर। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों महत्वपूर्ण है? बात किया जाए आयोडीन युक्त नमक से, तो यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालन में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोने को घोला जा सकता है, सोने को किस में घोला जाता है? सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण पाए जाते हैं। इसमें हो जाएगा सी। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसको ठंडा हम लोग कर सकते हैं। कोई भी घर है, कमरा है, उसको हम ठंडा करते हैं संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? चलिए लोलक की बात करें तो इसका होता है फॉर्मूला 2π√L/G। L/G ये फार्मूला होता है। कहता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, इसमें द्रव्यमान कहीं भी नहीं है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये कर गया। कहता है लंबाई के ऊपर निर्भर, हाँ इसमें L है, L मतलब लंबाई, इस लंबाई पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो गया लंबाई के ऊपर निर्भर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। खारे जल में तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि पानी में क्लोरीन के कारण उसकी त्वचा जल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन।
प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं? प्रकाश की ओर जो उद्दीपन होता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा B12। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन किया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? जैसे 3 हुआ, 3 का मल्टीपल 6, 9, 12, 15, मतलब 3 के 5 हम गुणज ले लिए और इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम और लास्ट को जोड़ लेंगे। प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे, कितना हो गया 18, उसको 2 से भागा दे देंगे, कितना आ गया 9, यही मेरा औसत हो गया। तो आंसर कितना हो गया 9 हो गया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर सही हो गया 9। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। और इसका आंसर हम आपको भेज भी दिए हैं PDF में, तो वहाँ से आंसर देख लीजिएगा और बनाकर भेजिएगा। नहीं बनेगा सबसे पहले कल हम इसी सवाल को बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये फिजिक्स का सवाल है। कहता एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न में से किस ऊंचाई तक उठेगा? चलिए इसको हम बनाते हैं, ये सवाल हम बना देते हैं। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर फेंका गया, तो प्रारंभिक वेग हो गया 9.8, अंतिम वेग हो गया 0। हमको ऊंचाई निकालना, h निकालना है, ठीक है ना। तो v² बराबर होता है u², एक फार्मूला होता है गति के समीकरण में, v² बराबर u² माइनस 2gh। h यहाँ पर ऊंचाई ले लिया, तो अंतिम वेग 0 है, अंतिम वेग 0 का स्क्वायर, और प्रारंभिक वेग 9.8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। जी का मान यहाँ पर कितना लेंगे 9.8, जी का मान यहाँ पर कितना लेंगे 9.8, और ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस है, इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू h बराबर क्या है 9.8 पर स्क्वायर। इससे और ये कट गया, 2 से ही कट जाएगा 4.9, तो h बराबर हो गया 4.9। यहाँ पर जगह का कमी है इसलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9। क्या किए हैं, बस इस फार्मूला का उपयोग किया, v² बराबर u² माइनस 2gh। माइनस क्यों ले गया, क्या कि ऊपर की ओर फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंकता है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगता है, अगर जब नीचे की ओर आता है यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगता है, तो माइनस प्लस का साइन में आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैथ के दृष्टिकोण से बताते हैं, ध्यान दीजिए। कहता 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 है। मान लीजिए एक सम चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज में एक आंतरिक कोण 120 है, मान लीजिए 120 है। सम चतुर्भुज में होता है सामने का कोण आपस में बराबर होता है, मतलब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और हमें पता है सम चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, जिसमें से ये 120 ले लिया, 240 ले लिया, बचा कितना 240 इसमें घटा लीजिए, बचेगा कितना 120, 120 में ये कितना लेगा 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 में बट गया। अब 60 में बट गया तो ई लेगा 30, ई लेगा 30, ई लेगा 30, ई लेगा 30, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक एक्सेप्शन किया, इसको हम हटाएंगे, फिर यहाँ पर कितना कितना 30, और सभी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी बीकन हमको कहता है निकालने, सबसे बड़ी बीकन मेरा यही है, छोटा बीकन करता तब ये निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आगे मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चल देखिए
हमने कहाँ तक कर दिया इसको, चलिए देखिए यहाँ कर दिया। अब ये 30 में बढ़ गया था, इसको फिर से हम सही से करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये है 30, ये हो गया 30 है, और ये 12 है। तो हम पहले ये में लेंगे इस त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज में लेंगे तो कोस 30 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाता लंब, और ये हो जाता आधार। आधार को हम मान लिए x, ये हो गया x, और कर्ण कितना है 12, और कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, 2 से ही कट जाएगा 6 बार में। x बराबर हो जाएगा 6√3, 6√3 इतना का आया, फिर 6 इतना, मतलब 6√3 12√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 12√3। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम अलग से बना के आपको फिर से हम बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये सिंपल सवाल है, 25 + 25। अगर आप इस प्रकार के सवाल बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 25 + 25 + 25 × 25, अब 25 50 हो गया। इसको करिएगा तो आ जाएगा आपको 6.25, जोड़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 56.25। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 56.25। किस फॉर्मूला का प्रयोग करके, तो वही x + y, ये फॉर्मूला का यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना होता। मान ली एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना, मान ली पूरक कोण है x, एक कोण इसका 3 गुना था 3x मान लिए, और पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो मान लिए 90 डिग्री, इन दोनों का कोण का योग हो गया 90 डिग्री, जोड़िएगा 3 1 4x, 4x बराबर हो गया 90। इसको काटिएगा तो 22.5 आ जाएगा। कितना आ गया, 22.5 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर निकला मेरे पास 22.5, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, तो ये x का मान लो, हमको पूछा गया कोण की माप। कोण की माप है 3x, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 67.5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है। तो किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, तो काली मिट्टी में कार्बन की प्रतिशत देखने को मिलता है सबसे अधिक, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। एक है चाय की खेती, चाय की खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी की जरूरत है, लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चाय। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, तो मूलभूत अधिकार का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए 46 नंबर। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया किसके प्रयोजन से। मौलिक कर्तव्य को किसके सहयोग से शामिल किया गया है, तो मौलिक अधिकार और अधिक सार्थक बनाने के लिए, मौलिक अधिकार को और अधिक सार्थक बनाने के लिए किया गया। चलिए 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम बार में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 साल बढ़ाया जाता है। कितना साल, 1 साल। 1 साल इसमें नहीं दिया, 12 महीना दिया, तो 12 महीना मतलब 1 साल। इसका आंसर हो जाएगा 12 महीना। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। टर्की की राजधानी है, टर्की की राजधानी की बात है, टर्की की राजधानी है अंकारा। चलिए बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याह खान। इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आज के यहीं तक रखते हैं। अगला
वीडियो में 51 से 100 तक पूरा करवा देंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए। संसाधन के अभाव में हम लोग बेहतर नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त के सामने शेयर कीजिएगा, तभी हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, साथ दीजिए, हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।